गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए, भगवती श्री पार्वती जी के मन में इस बात को जानने की जिज्ञासा हुई कि स्वामी आप पक्षी राज को अपने पास ही क्यों नहीं रख लिए, आप ही समझा दिए होते। भगवान शिव ने कहा, देवी श्री रघुनाथ जी की कृपा से मुझे मर्म ज्ञात हुआ। कौन सा मर्म? यही कि पक्षीराज श्री गरुड़ जी ने कभी अभिमान अवश्य किया है, इसीलिए कृपा निधान श्री राम जी उनके अभिमान को नष्ट करने के लिए इस प्रकार से लीला किए हैं। दूसरा कारण यह है, मैंने इसलिए उनको अपने पास नहीं रखा क्योंकि पक्षीराज खग हैं और कागभुसुंडी जी भी खग हैं, तो खग की भाषा को अच्छी तरह से समझ लेते हैं। हे भवानी, भगवान श्री रामचंद्र जी की माया बड़ी बलवती है। ऐसा कौन ज्ञानी है जिसको इन माया ने विमोहित न किया हो। ज्ञानी भगत शिरोमणि त्रिभुवन पति कर जान, ताहि मोह माया नर पावर करहि गुमान, पावर करहि गुमान। ज्ञानी में और भक्त में शिरोमणि श्री पक्षीराज गरुड़ जी हैं तथा त्रिभुवन पति कर जान, त्रिभुवन के पति, त्रिभुवन के स्वामी भगवान विष्णु हैं, उनके पक्षीराज जान है। जान माने वाहन है। माया ने उनको भी विमोहित कर दिया। ताहि मोह माया, माया ने उनको भी विमोहित कर दिया। पांवर नर गुमान करहि, पांवर नीच मनुष्य गुमान करते हैं। गुमान माने घमंड करते हैं, अभिमान करते हैं कि मुझे माया क्या करेगी। श्री गरुड़ जी महान ज्ञानी हैं। महान ज्ञानी होने के नाते उनमें अभिमान होना असंभव है। उनमें अभिमान नहीं होना चाहिए। ज्ञान मान जहाँ ये कऊ नाही, ज्ञानी सबको सम्मान करते हैं। सब ही मान प्रद आप अमानी। भक्त में शिरोमणि है। स्वामी श्री यमुनाचार्य जी महाराज ने आलवंदार में इस विषय को वर्णन किया है कि पक्षीराज भगवान की सेवा के अनुरूप अनेक वेश बना लिया करते हैं। जब जैसी सेवा की आवश्यकता हो वैसा रूप बना लेते हैं। यह उनमें सामर्थ्य है। तथा श्री गरुड़ जी महाराज चलते हैं तो उनके पंख से
वेद मंत्र का उच्चारण होता है। पद प्रभुत्व में कहीं कोई कमी नहीं है और योग्यता में भी कहीं कोई कमी नहीं है। ज्ञानी और भक्तों में शिरोमणि है। फिर भी माया ने उनको विमोहित कर लिया। तो तुक्ष मनुष्य क्या है उनके सामने? इशारा उन मनुष्यों की ओर है जो अपने आप को अद्वैतवादी कहते हैं। वह अभिमान करते हैं कि माया क्या कर सकती है, माया क्या कर सकती है। उनको इस प्रसंग में यहां पर समझना चाहिए। और श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज कहते हैं, हे भरद्वाज मुनि, सेवा बेरंचि कहाँ मोहई, को है बपुरा आन, असजिय जानी भजहि मुनि, मायापति भगवान। शिव बिरंची कह मोहई, कोहई बपुरा आन। यह वाक्य श्री याज्ञवल्क्य जी का है। ज्ञानी भगत शिरोमणि त्रिभुवन पति कर जान, ताहि मोह माया नर पावर करहि गुमान। यह वाक्य भगवान शिव का है। श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज कहते हैं कि श्री शंकर जी और श्री ब्रह्मा जी जो सबसे बड़े हैं, श्री शंकर जी महादेव हैं, सृष्टि के संहारक हैं, संहार के देवता हैं। और श्री ब्रह्मा जी जगत के पिता हैं, सृष्टि के रचयिता हैं। उनको भी समय पाकर के माया विमोहित कर देती है। शिव बिरंची कहा मोहई, कोहई बपुरा आन। बपुरा माने बेचारा, आन माने दूसरा कौन है। उस माया के सामने बेचारा दूसरा कौन है? कौन ठहर पाएगा? जो माया सब जगहि नचावा, जो माया सब जगहि नचावा, जासु चरित लखि काहू न पावा। जो माया सब जगह ही नचावा, जासु चरित लखि काहू न पावा। सुर नर मुनि को नाही, जहि न मोह माया प्रबल, अस विचारी मन माही, भजिए महा मायापति ही। तो दूसरा कौन है? श्री शंकर जी और ब्रह्मा जी से बढ़कर के कौन है? कोई भी तो नहीं। जब वही नहीं बच पाते हैं माया से, तो भला कोई और कैसे बच पाएंगे? तो माया से बचने के लिए क्या करना चाहिए? श्री याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि हे मुनि, असजिए जानी, मायापति भगवान को भजन करना चाहिए। असजिए जानी भजहि मुनि, मायापति भगवान। मुनि लोग ऐसा हृदय से जान करके मायापति भगवान
को भजन करते हैं, उन्हीं को भजते हैं। कहने का भाव यह है कि माया से बचने के लिए मायापति के शरणागत होकर के उनके भजन करने से बचाव संभव है। मायापति के शरणागत हो जाए और उनका भजन करें, यही उपाय है बचने के लिए। बड़े बड़े जो महामुनि हैं, जो जीवन मुक्त हैं, सांसारिक बंधनों से, जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो चुके हैं, ऐसे महामुनि लोग भी भजन किया करते हैं। विनय पत्रिका 86 पद में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने कहा कि सुख सनकादि मुक्त विचरत त्यो भजन करत अजहूं। सुख सनकादि मुक्त विचरत त्यो भजन करत अजहूं। भजन करने के सिवा माया से बचने का और कोई उपाय नहीं है। हरि माया कृत दोष गुण बिनु हरि भजन न जाहि। हरि माया कृत दोष गुण बिनु हरि भजन न जाहि। बिना भजन के ये दोष गुण जा ही नहीं सकते हैं। सृष्टि के प्रारंभ में भगवान जब माया को सृष्टि की संरचना के लिए निर्देशित करते हैं तो माया कहती है कि मेरा काम है जीव को दुख देना, क्लेशित करना, परेशान करना, और आपका स्वभाव बड़ा कोमल है, करुणामय है, आप देख करके दुखी हो जाते हैं। दूसरी ओर आप ये कहते हैं कि सृष्टि की संरचना तुम करो, मुझे क्या करना चाहिए जिससे आपकी प्रसन्नता बनी रहे और सृष्टि की संरचना भी सुचारू रूप से चलती रहे। तब ठाकुर जी ने ये कहा कि जो आपको चाहे उसको आप अपने ढंग से संचालित कीजिए, और जो हमें चाहें उनको भजन करने में बाधक नहीं बनिए, विघ्न नहीं कीजिए। माया ने कहा ठीक है, ऐसा ही हम करेंगे। और इसीलिए भजन करने वाले को माया विघ्न नहीं करती हैं, बशर्ते भजन करते हो तो। हरि सेवक ही न व्याप अविद्या, हरि सेवक ही न व्याप अविद्या, प्रभु प्रेरित व्यापहि तेहि विद्या। ताते नासन होई दास कर, भेद भगति बाढ़ई विहंगवर। ताते नासन होई दास कर, भेद भगति बाढ़ई विहंगवर। तो भगवान के भजन करने से माया उनको कोई नुकसान नहीं करती है। माया उनको नचाती नहीं,
अपने उस प्रपंच में फंसाती नहीं। इसलिए मुनि लोग मायापति भगवान को भजते हैं। भजन करना इसलिए जरूरी है कि भजन करने से माया का प्रभाव नहीं पड़ता है। माया के प्रभाव पड़ने से मन में अशांति बनी रहती है, उद्वेग बना रहता है। माया के प्रभाव न पड़ने से मन में शांति मिलती है, आनंद प्राप्त होता है। गयो गरुड़ जहाँ बसई भुसुंडी, मति अकुंठ हरि भगति अखंडी। गीता प्रेस से प्रकाशित मानस जी में पाठ है, गयौ गरुड़ जहां बसई भुसुंडा। मति अकुंठ हरि भगति अखंडा। वैसे पाठ के दृष्टि से भुसुंडा व अखंडा अशुद्ध नहीं है, शुद्ध है, परंतु प्रिय नहीं है, रोचक नहीं है। इसलिए संतों ने और खास करके श्री अयोध्या जी से प्रकाशित श्रीमद् रामचरितमानस जी में पाठ रखा गया है भुसुंडी अखंडी। गयौ गरुड़ जहाँ बसई भुसुंडी, मति अकुंठ हरि भगति अखंडी। गरुड़ गयौ माने पहुंचे, कहाँ? जहां श्री भुसुंडी जी निवास करते हैं। आश्रम की सीमा पर पहुंचे। मति अकुंठ, इनकी बुद्धि अकुंठ है। अकुंठ माने कुंठित न हो, तीव्र तीक्ष्ण बुद्धि है। कुंठित बुद्धि नहीं है, अकुंठित बुद्धि है, अर्थात तीव्र बुद्धि है, तीक्ष्ण बुद्धि है। कुंठित कहते हैं कमजोर बुद्धि को। जैसे भाग कुठार कुंठित नृपघाती, उस फरसे की धार अब काम नहीं करती है, यह श्री परशुराम जी का कहना है, कुंठित हो गई। श्री कागभुसुंडी जी की बुद्धि तीव्र है, मति अकुंठ, और हरि भगति अखंडी। अखंडी माने अखंड, अविच्छिन्न, शाश्वत रहने वाली भक्ति से युक्त हैं श्री कागभुसुंडी जी। उनमें अखंडी, जो कभी खंडित न हो, अखंडित रहने वाली भक्ति विद्यमान है। गयौ गरुड़ जहाँ बसई भुसुंडी, मति अकुंठ हरि भगति अखंडी। भगवान शिव कहते हैं मेरे पास से वे प्रस्थान किए, चले वार सिमम पद सिरुनाई। अब वे पहुंच गए श्री कागभुसुंडी जी के आश्रम की सीमा में। आश्रम की सीमा है, जैसे वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए, आश्रम की सीमा है।
मानसकार भगवान शिव के प्रशंसा को अनुमोदित करते हुए, भगवान शिव की प्रशंसा को अनुमोदित करते हुए श्री कागभूषुंडी जी की प्रशंसा कर रहे हैं। मति अकुंठ हरि भगति अखंडी, अर्थात इनकी बुद्धि बड़ी पैनी है। भगवान श्री राघवेंद्र श्री रामभद्रजू ने इनकी बुद्धि की प्रशंसा की। सुन बायस तय सहज सयाना, सुन बायस तय सहज सयाना, काहे न मांगसी असी वरदाना। जब श्री राम जी ने श्री कागभूषुंडी जी को विभिन्न प्रकार के प्रलोभन दिए, चाहे अष्ट सिद्धियों में से कुछ मांग लो, चाहे नवनिधियों में से कुछ मांग लो आप, चाहे ज्ञान है, वैराग्य है, अनेक गुण हैं, आप जो चाहे मांग लो। मोक्ष भी मांग सकते हो, ज्ञान वैराग्य अनेक गुण है, उसमें से जो चाहे मांग सकते हो। तो वहां पर गोस्वामी जी ने यह कहा कि श्री कागभूषुंडी जी प्रभु के वचन सुनकर के सोचने लगे कि श्री राम जी ने मुझे सब गुण और सब सुख देने के लिए कहा, श्री राम जी ने मुझे सभी गुण और सभी सुख देने को कहा, लेकिन अपनी भक्ति देने की बात प्रभु ने नहीं कही, भक्ति देने की बात प्रभु ने नहीं की। और मैं तो भक्ति का ही वरदान मांगूंगा, मैं और कुछ नहीं लूंगा। और इसीलिए उन्होंने स्पष्ट कहा, अविरल भगति विशुद्ध तव, श्रुति पुराण जो गाव, जेहि खोजत जोगी समुनि, प्रभु प्रसाद को पाव। अविरल भगति विशुद्ध तव, श्रुति पुराण जो गाव। श्री कागभूषुंडी जी ने कहा, सरकार आपकी जो अविरल भक्ति है, जिस भक्ति को वेद पुराण गाते हैं और जिस भक्ति को मुनि लोग ढूंढते रहते हैं, जोगीश लोग ढूंढते रहते हैं, और आपकी कृपा से कोई एक प्राप्त करते हैं, वही भक्ति आप मुझे दीजिए। भगवान श्री राम जी ने ये मस्तु कह करके और उनकी बुद्धि की प्रशंसा करते हुए कहा, सुनु बायस तय सहज सयाना, काहे न मांगसी अस वरदाना। सब सुख खानी भगति तय मांगी, नहीं जग को तो ही सम बड़ भागी। कहने का अभिप्राय यह है कि श्री कागभूषुंडी जी भले ही काग हैं, परंतु इनकी बुद्धि बहुत तीव्र है, पैनी है, और हरि भक्ति में परिपूर्ण है, अखंडित भक्ति को प्राप्त किए हैं। देखो भाई, बुद्धि अच्छी उन्हीं की मानी जाती है जो अपनी बुद्धि से अच्छी चीज को ग्रहण करते हो। संतों ने, ऋषियों ने उस बुद्धि की प्रशंसा की है जिस बुद्धि से भक्ति को प्राप्त किया हो, भगवान को प्राप्त किया हो, ज्ञान वैराग्य को प्राप्त किया हो, उस बुद्धि की प्रशंसा ऋषियों ने की है। भौतिकता की दृष्टि से चाहे जितना बड़ा वैभव, पद प्रतिष्ठा को प्राप्त किया हो, संतों की दृष्टि में वह बुद्धि उतनी प्रशंसनीय नहीं है, क्योंकि पद प्रतिष्ठा पाने में, वैभव आदि पाने में कहीं न कहीं उस बुद्धि से लोगों को धोखा दिया जाता है। तो जिस बुद्धि से दूसरों को धोखा दिया जाए, वह बुद्धि
उतनी प्रशंसनीय नहीं है जिस बुद्धि से भगवान को प्राप्त किया जाए वह बुद्धि श्रेष्ठ है। श्री कागभुसुंडी जी की बुद्धि तीव्र है और हरि भक्ति को प्राप्त किए हैं। मानसकार कहते हैं, देखी शैल प्रसन्न मन भयऊ माया मोह सोच सब गयऊ। देखी शैल प्रसन्न मन भयऊ माया मोह सोच सब गयऊ। देखी शैल प्रसन्न मन भयऊ। शैल माने पर्वत को देख करके श्री गरुड़ जी का मन प्रसन्न हो गया। अरे वाह, जैसा भगवान शिव ने कहा था वैसा ही यह पर्वत है, यह नीलगिरी। और भगवान शिव ने यह भी कहा था कि उस पर्वत के 1 योजन दूर तक माया का प्रवेश नहीं है। सो मैंने प्रत्यक्ष अनुभव किया, माया मोह सोच सब गयऊ। माया मोह और सारा सोच चला गया। माया मोह सोच सब गयऊ। देखी शैल प्रसन्न मन भयो, मन खुश हो गया। देखो भाई, जिस स्थान को देखने से, जिस जगह को देखने से, चाहे वह भौतिकता की दृष्टि से बहुत सुसज्जित न भी हो, फिर भी मन को यदि विश्राम मिले, मन को शांति मिले, तो समझना चाहिए कि उस जगह में, उस स्थान में आध्यात्मिक प्रभाव है, ऐसा समझना चाहिए। हम आप भी जीवन में अनुभव करते हैं, कहीं कहीं जाते हैं तो लगता है कि यहाँ से मन में हो रहा कि चलो चलो, ठहरो नहीं। और कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ जाने से मन में होता है ठहर जाओ, थोड़ा ठहरो, फिर चलेंगे। तो जगह पर भी आध्यात्मिक प्रभाव का अनुभव होता है आज भी। भक्तमाल जी में स्पष्ट वर्णन है, भगवान शिव चलते चलते पर्वतों को प्रणाम करते हैं। तो श्री सती माता पूछती हैं कि भोलेनाथ बात क्या है, आप किसको प्रणाम कर रहे हैं, वहां तो कोई दिख नहीं रहे हैं। तो भगवान शिव कहते हैं कि इन पर्वतों पर हजारों वर्ष पूर्व एक तपस्वी तपस्या कर किए हैं, एक तपस्वी तपस्या किए हैं, उनका प्रभाव है। उस प्रभाव को लेकर के मैं वंदन कर रहा हूं। और अमुक पर्वत पर आने वाले समय में तपस्या करेंगे। तो इसका मतलब स्पष्ट है कि भले ही स्थान जड़ है, लेकिन आध्यात्मिक प्रभाव से प्रभावित वह भी है। श्री कागभुसुंडी जी के आश्रम में आध्यात्मिक प्रभाव इतना बड़ा है कि उस आश्रम के 1 योजन चारों तरफ, 1 योजन चारों तरफ माया का प्रभाव नहीं रहता है। 1 योजन अर्थात 4 कोस, अर्थात 12 किलोमीटर दूरी तक वहां पर माया का प्रभाव नहीं रहता है। ऐसा आश्रम श्री कागभुसुंडी जी का है। और ऐसा आश्रम यदि मिले, ऐसी जगह मिले, तो समझना चाहिए कि भगवान की बड़ी कृपा हुई कि हम इस जगह पर आए, वहां बैठ करके भगवान का स्मरण करें। तो श्री पक्षीराज गरुड़ जी पर्वत को देख करके प्रसन्न हो गए। माया मोह सोच सब गयो।
भगवान शिव ने कहा था कि तासु कनकमय शिखर सुहाए, तासु कनकमय शिखर सुहाए, चारु चारी मोरे मन भाए। तिन पर एक एक बिटप विशाला, बट पीपर पा करी रसाला। सैलो परिसर सुंदर सोहा, मनि सोपान देखी मन मोहा। यह भगवान शिव ने देवी श्री पार्वती जी को सुनाया है, कहा है। श्री गरुड़ जी बड़े प्रसन्न हुए, आगे बढ़ते गए। करी तड़ाग मज्जन जल पाना, बट तर गयऊ हृदय हरसाना। करी तड़ाग मज्जन जल पाना। पक्षीराज पहुंच गए तालाब पर। श्री कागभुसुंडी जी के आश्रम के पास में एक तालाब है, सरोवर है। सैलो परिसर सुंदर सुहा। उस तालाब में गरुड़ जी स्नान किए। करी तड़ाग मज्जन, तड़ाग माने तालाब में, मज्जन माने स्नान किए और जलपान किए, जल पिए और आनंद आया। बटतर गयो हृदय हर्षाना, हृदय से हर्षित होकर के, आनंदित होकर के उस बट वृक्ष की छाया में गए, जहां की श्री कागभुसुंडी जी बैठे हैं कथा कहने के लिए। श्री गरुड़ जी ने सरोवर में स्नान करके थकान से मुक्त होकर के आनंद को अनुभव किया, श्रम से मुक्त होकर के आनंद को अनुभव किया उन्होंने। जब हम कहीं से चलकर आते हैं अथवा कोई ऐसा परिश्रम वाला काम करके आते हैं, तो जब हम स्नान कर लेते हैं तो हम बहुत आनंदित हो जाते हैं, थकान दूर हो जाती है। मज्जन किन पंथ श्रम गयऊ। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने स्पष्ट लिखा कि मज्जन किन पंथ श्रम गयऊ, सुचिजल पियत मुदित मन भयऊ। और इसका अनुभव हम आप भी करते हैं। थकान के बाद जब हम स्नान करते हैं, जल पीते हैं, तो मन आह्लादित हो जाता है। चित्रकूट महिमामित कही महामुनि गाई, आई नहाए सरित बरसिए समेत दो भाई। मज्जन करिए समर श्रम छीजे। स्नान का गुण है कि थकान दूर होती है, स्फूर्ति आती है, आनंद आता है। भले लोग ठंडी से डरते हैं कि ठंडी लगेगी, लेकिन ध्यान दीजिएगा, स्नान के पूर्व ही आलस लगता है किसी को ठंडी के समय में। स्नान के बाद स्फूर्ति आती है, आनंद आता है, उसको लगता है कि हम तो बहुत आनंदित हो गए। और एक प्रसिद्ध लोकोक्ति भी है, नहाने के पहले और भोजन के बाद ठंडी लगती है। तो ये सर्दी का मौसम है इसलिए कहना जरूरी था, लेकिन स्नान का गुण है, स्नान करने वाले को आनंद प्राप्त तो होता ही है। तब उस जमाने में नदी, तालाब और कुआं, इसी में लोग स्नान करते थे। तो नदी, तालाब और कुआं, और खास करके कुआं का जल तो और गर्म मिलता है। फिर भी ताजा जल से स्नान करने पर शरीर में ताजगी आती है, मन प्रसन्न हो जाता है। करी तड़ाग मज्जन जल पाना। एक नियम और भी है, क्या? यदि हम कहीं जा रहे हैं, जिनके पास हमें जाना है, और हम विशेष नियम करते हैं, जैसे कि स्नान करके तिलक लगाना, माला जाप करना, भगवान की सेवा करना, ये सब कुछ नियम होता है, वैष्णवों का कुछ नियम होता है। तो उसका नियम ये है कि यदि हम कहीं जा रहे हैं तो पहले हम नहा करके नियम कर ले, तब उनके पास जाए। वहां जाने पर पता नहीं समय मिले या ना मिले, इसलिए पहले हम स्नान करके नियम कर लें। और वैसे भी वैष्णव साधु लोग
नियम के पक्के होते हैं, और काम भले ही बाद में हो, लेकिन स्नान करके नियम संध्या बंदन पहले करेंगे वे। यही नियम है। महर्षि विश्वामित्र जी श्री अयोध्या जी आते हैं बक्सर से, तो श्री सरयू जी में स्नान करके श्री सरयू तट पर बैठ करके नियम करते हैं। नियम का मतलब संध्या बंदन पूजा करते हैं। बहुविधि करत मनोरथ, जात लाग नहीं बार, करिम जन सरजू जल, गए भूप दरबार, गए भूप दरबार। यही विधि है। करि तडाग मज्जन जल पाना। अच्छा, काकभुसुंडी जी के पास बटकी छाया में पहुंच गए। भगवान शंकर ने श्री गरुड़ जी को समझाकर कहा था कि देखो 3 बजे से बटकी छाया में बैठते हैं श्री काकभुसुंडी जी, 12 बजे से आम की छाया में बैठते हैं, 9 बजे से बरगद की छाया में बैठते हैं, सुबह 6 बजे से पीपल की छाया में बैठते हैं। तो आप 3 बजे पहुंचिएगा तो ये कथा का समय है। ध्यान दीजिएगा, कथा के समय अपराह्न 3 बजे से अच्छा होता है, सुखद होता है, क्योंकि बाकी की जो दिनचर्या है वह पूरी हो जाती है। तो 3 बजे से, अपराह्न 3 बजे से श्री काकभुसुंडी जी कथा सुनाते हैं बट की छाया में। तो श्री गरुड़ जी लगभग 2-2:30 बजे पहुंचे हैं, स्नान आदि किए और ठीक 3 बजे पहुंच गए बट की छाया में। बटतर गयो हृदय हर साना, क्योंकि बरतर कह हरि कथा प्रसंगा, आवहीं सुनहि अनेक विहंगा। गरुड़ जी ने देखा कथा शुरू होने वाली है, श्रोता लोग आ रहे हैं। कैसे श्रोता हैं? कहा वृद्ध वृद्ध विहंगत आए, वृद्ध वृद्ध विहंगत आए, सुनई राम के चरित सुहाए, सुनई राम के चरित सुहाए। वृद्ध वृद्ध विहंग, वृद्ध वृद्ध विहंग तहां आए। विहंग माने पक्षी। वृद्ध वृद्ध पक्षी सब वहां पर आए और श्री राम के सुहाए चरित सुनई। श्री राम जी के सुहाए माने सुंदर चरित्र को श्रवण करते हैं। ध्यान दीजिएगा, कथा व्यास कथावाचक चिरंजीवी हैं। श्री काकभुसुंडी जी चिरंजीवी हैं, वे मरते नहीं हैं, 27 कल्प से यहां पर विराजित हैं। और श्रोता लोग भी बड़े वृद्ध लोग हैं, सब वृद्ध हैं। और ये भी बहुत लंबी आयु वाले सब हैं यहां पर। भगवान के सुंदर चरित्र को श्रवण करते हैं। श्रवणवंत अस को जग माही, श्रवणवंत अस को जग माही, जाहि न रघुपति चरित सुहाही। ऐसा कौन प्राणी है कान वाला, जिसके कान है और उनको भगवान का चरित्र प्रिय न लगता हो। अर्थात भगवान श्री राम का चरित्र सबको प्रिय लगता है।
तो वृद्ध वृद्ध विहंग तहाए, यहां पर वृद्ध का मतलब ज्ञान वृद्ध से भी अर्थ लगाया जा सकता है, क्योंकि धर्म शास्त्र में कई प्रकार के वृद्ध बताए गए हैं। वयो वृद्धस तपो वृद्धो, वयो वृद्धस तपो वृद्धो, ज्ञान वृद्धस तथैव च। एक होता है अवस्था से वृद्ध, दूसरा तप से वृद्ध होता है, और तीसरा ज्ञान से वृद्ध होता है। जिनको अल्प अवस्था में भी यदि ज्ञान प्राप्त हो गया तो वह ज्ञान वृद्ध है। जो अल्प अवस्था में तपस्या कर लिए वे वृद्ध तपस्वी हैं, और एक वे हैं जो अवस्था पाकर के प्राय सब लोग वृद्ध होते हैं। तो संतों ने यह कहा कि यहां पर सब ज्ञान वृद्ध हैं, सब ज्ञानी श्रोता लोग हैं, बड़े समझदार श्रोता लोग हैं सब। और सब भगवान श्री राघवेंद्र श्री रामभद्र जी के चरित्र को श्रवण करते हैं, श्री राम कथा श्रवण करते हैं। ध्यान दीजिएगा, श्री काग भुसुंडी जी के आश्रम की सीमा पर गरुड़ जी गए, तब गोस्वामी जी ने लिखा गयऊ गरुड़ जहां बसई भुसुंडी। जब बट की छाया में पहुंचने लगे तब गोस्वामी जी ने कहा करी तड़ाग मज्जन जल पाना। और अब कहते हैं कि कथा प्रारंभ ही करने वाले हैं श्री कागभूषुंडी जी, वंदना मंगलाचरण कर चुके हैं। कथा का नियम होता है कि कथा के प्रारंभ के पूर्व मंगलाचरण करना चाहिए, स्वस्ति वाचन मंगलाचरण, और फिर इसके बाद भगवान के नाम का संकीर्तन, तब कथा प्रारंभ होनी चाहिए। तो श्री कागभूषुंडी जी मंगलाचरण कर चुके हैं, कथा कहने जा रहे थे। उसी समय में कथा आरंभ करई सोई चाहा, तेहि समय गयऊ खगना। कथा आरंभ करई सोई चाहा, तेहि समय गयऊ खगना। सोई कथा आरंभ करई चाहा, सोई माने वे श्री कागभूषुंडी जी कथा प्रारंभ करना चाह रहे थे। खगनाहा तेहि समय गयऊ, खगनाहा पक्षीराज तेहि समय उसी समय में गयऊ माने पहुंचे। तेहि समय गयऊ खगनाहा, कथा आरंभ करई सोई चाहा। इसका मतलब यह हुआ कि श्री कागभूषुंडी जी गत दिन, यानी जिस दिन कथा प्रारंभ कर रहे हैं उसके पहले दिन, पिछले दिन कथा समापन किए थे। जैसे कि कल कथा पूरी किए थे, आज कथा प्रारंभ कर रहे हैं। कल कथा पूरी किए थे, उत्तरकांड के समापन किए थे, पूरी कथा का समापन किए थे कल, और आज कथा प्रारंभ करने जा रहे हैं बालकांड से, और खास करके उस मंत्र से वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंद सामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायको। यहां से समझे हम, अथवा यहां से समझे कि सुनु गिरिजा हरिचरित सुहाए, विपुल विशद निगमागम गाए, हरि अवतार हेतु जही होई। तो कथा आरंभ करे सो चाहे, अर्थात मानस जी के प्रारंभ से कथा कहने जा रहे थे। उसी समय पक्षीराज का आगमन हुआ। अच्छा हुआ कि कल कथा पूरी हुई थी, कल कथा विराम हुई थी, आज कथा प्रारंभ कर रहे हैं बालकांड से। और यदि कहीं अयोध्या कांड की कथा में पहुंचते, अथवा अरण्य कांड की कथा में पहुंचते, और अथवा सुंदरकांड की कथा में पहुंचते, तो श्री कागभूषुंडी जी के लिए भी असमंजस होता और गरुड़ जी के लिए भी असमंजस होता।
श्री गरुड़ जी पक्षी राज हैं, यदि उनको मुख्य श्रोता मानते हैं तो फिर बालकांड से शुरू करें, और फिर शुरू करें तो वहां उपस्थित जो श्रोता है उनका अपमान होता है और श्रोता लोग कथा सुनते आ रहे हैं। तो संयोग बढ़िया बना कि कल कथा पूरी हुई थी, आज कथा प्रारंभ कर रहे हैं। कथा आरंभ करई सोई चाह। कुछ संतों ने यह भी कहा कि श्री कागभुसुंडी जी मंगलाचरण नहीं करते हैं। श्री कागभुसुंडी जी तो ऐसा मानते हैं कि राम कथा जग मंगल करनी, राम कथा जग मंगल करनी, मंगल करनी कलिमल हरणी तुलसी कथा रघुनाथ की। श्री रघुनाथ जी की कथा मंगल करनी है, कलिमल हरणी है, इसीलिए कथा कहना ही मंगलाचरण हो जाता है। भगवान को स्मरण करते ही मंगलाचरण पूरा हो जाता है। कथारंभ करई सोई चाहा। ध्यान दीजिएगा, भगवान को पाने के लिए दो मार्ग है, भगवान को प्राप्त करने के लिए दो मार्ग है। एक है पिपीलिका मार्ग और दूसरा है विहंगम मार्ग। पिपीलिका मार्ग के लिए पुल की आवश्यकता होती है और विहंगम मार्ग वालों के लिए, जो आकाश से उड़ने वाले हैं, उनके लिए पुल की कोई अपेक्षा नहीं रहती है, पुल की आवश्यकता नहीं है। जो पिपीलिका मार्ग से चलते हैं भगवान को पाने के लिए, वे सभी देवी देवताओं को वंदन प्रणाम करते हुए, सबसे आशीर्वाद लेते हुए चलते हैं। जैसे कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सबकी वंदना किए, जिनको कोई पूछता न हो उनको भी वंदना किए। अब आप कहिए किनको कोई नहीं पूछता, कहा प्रेत से लोग डरते हैं, प्रेत को नहीं पूछता है कोई, लेकिन गोस्वामी जी उनको भी वंदन किए। देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व बंदव किन्नर रजनिश्चर, राक्षस को भी वंदन प्रणाम किए। देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व प्रेत और बंदव किन्नर रजनिश्चर, राक्षस भी कृपा करो अब सर्व। गोस्वामी जी ने सबको प्रणाम करना शुरू किया तो सबने कहा भाई हमको तो आपस में बड़ा विरोध है। अच्छा, संसारिक व्यवस्था ऐसी है कि जैसे दो व्यक्ति का विरोध हो और एक व्यक्ति से आप मिल रहे हैं तो दूसरा वाला जो है वे नफरत करते हैं, आप उनसे मिलते हो इसलिए हम आपसे बात नहीं करेंगे। क्यों? आप उनसे मिलते हो। गोस्वामी जी ने कहा यह भाव आप लोग मन में मत लाइएगा। मैंने आप सबको एक साथ बंधन किया है, एक पंक्ति में बैठा के बंधन किया है, इसलिए भगवान को पाने के लिए आप सब कृपा कीजिए। आपस में आप लोग का विरोध हो आप जानिए, लेकिन हमारे लिए सब लोग कृपा कीजिए। तो पिपीलिका मार्ग से भगवान को पाने वाले सबको वंदन प्रणाम करते हैं, लेकिन विहंगम मार्ग से भगवान को पाने वाले किसी को वंदन प्रणाम नहीं करते। श्री लक्ष्मण जी कहते हैं कि मैं किसी को नहीं जानता हूं, कुरुपितु मातु न जानऊ काऊ। इसका मतलब यह है कि विहंगम मार्ग के पति है, पथिक है वे। और ऐसा नहीं कि श्री लक्ष्मण जी किसी को नहीं मानते, सो नहीं। लक्ष्मण जी कहते हैं मेरे लिए सब कुछ आप ही हैं, मेरे माता पिता गुरु सब कुछ आप हैं, मैं आपको मानता हूं। तो श्री लक्ष्मण जी नास्तिक नहीं बल्कि आस्तिक है। कहने का अभिप्राय यह है कि श्री कागभुसुंडी जी कथा प्रारंभ किए, मंगलाचरण नहीं किए, और यदि मंगलाचरण किए भी तो केवल श्री राम जी को वंदन किए, केवल श्री राम जी को प्रणाम किए बाद में चल करके। तो कथा आरंभ करे सोई चाहा, तेहि समय गयौ खगना। आवत देखी सकल खग राजा, हर्षेउ बायस सहित समाजा। हर्षेउ बायस सहित समाजा। दूर से ही
सकल खग राजा आवत देखी। समस्त पक्षियों के राजा श्री गरुड़ जी को आते हुए सबने देखा। पक्षी राज आ रहे हैं, अरे वाह। अब ध्यान दीजिए, कहीं भी कोई गोष्ठी हो रही हो, कोई सभा हो रही हो और वहां एकदम से वहां के राजा आ जाए तो स्वाभाविक है कि सबका ध्यान आकर्षित होगा उधर। समस्त पक्षियों के राजा हैं श्री गरुड़ जी, पक्षी राज को आते हुए जैसे सबने देखा, समाजा सहित 22 हर्षेव, अपने समाज श्रोता के सहित 22 श्री कागभुसुंडी जी हर्षेव माने प्रसन्न हो गए। यह सोच करके, क्या सोच करके, कि मेरा अहो भाग्य कि हम सब पक्षियों के राजा। और ध्यान दीजिए, राजा यदि धर्मात्मा हो तो फिर क्या कहना है, यदि राजा सही न हो तो भले ही मन में थोड़ा संकोच हो, लेकिन राजा यदि धर्मात्मा है तो फिर तो और खुशी होती है। श्री कागभुसुंडी जी समाज के सहित भक्त हैं, तो श्री गरुड़ जी भी भगवान विष्णु के वाहन हैं और महान भक्त वे भी है, कोई साधारण नहीं है, वे पक्षियों के राजा हैं। इसलिए समाज के सहित बड़े प्रसन्न हुए, यह सोच करके कि सेवक सदन स्वामी आगवनु मंगल मूल अमंगल दवनु। सेवक सदन स्वामी आगवनु मंगल मूल अमंगल दवनु। इसलिए बड़े आनंदित हो गए, बड़ी खुशी हुई। अति आदर खग पति कर कीन्हा, अति आदर खगपति कर कीन्हा, स्वागत पूछी सुआसन देन्हा, अति आदर खगपति कर कीन्हा, अति आदर खगपति कर कीन्हा। देखो भाई, जहां भक्ति होती है ना वहां अहंकार नहीं होता है। ज्ञान में अभिमान हो जाता, परंतु भक्ति में नहीं। श्री कागभुसुंडी जी अपने श्रोता समाज के सहित उठकर खड़े हुए। खगपति पक्षी राज गरुड़ को अति आदर किन्हा माने बहुत आदर दिए। उठकर खड़े हुए, आगे चल करके आगवानी किए और कुशल प्रश्न किए। महाराज, आप अपनी कुशलता सुनाइए। और फिर सुआसन दिन्हा माने सुंदर आसन दिए। राजा के लिए एक जो श्रेष्ठ आसन होना चाहिए वह दिए। ध्यान दीजिएगा, व्यास आसन कागभुसुंडी जी का जो है वह कथा के लिए है। वैसे कथा व्यास का यह नियम है, कथा काल में चाहे जितने बड़े पूज्य चाहे सम्मानित आवे, उनके लिए उनकी योग्यता के अनुसार अलग आसन की व्यवस्था रखें, लेकिन व्यास आसन तो कथा व्यास के लिए ही है। सम्मानित जनावे, प्रतिष्ठित जनावे तो उनके लिए वैसी व्यवस्था, तसी पूजा चाहिए जस देवता, व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन वह व्यास आसन तो अपने लिए ही रखना चाहिए। तो श्री कागभुसुंडी जी श्री गरुड़ जी को पक्षियों के राजा समझ करके उनको श्रेष्ठतम आसन प्रदान किए। अति आदर खगपति कर कीन्हा, बहुत आदर दिए। जैसे गुरु आगमन सुनत रघुनाथा, द्वार आई पद नायौ माथा, सादर अर्घ दे घर आने, सोरह भांति पूजी सन्माने। वैसे ही भगवान शिव ने श्री गरुड़ जी को कहा था कि तहरह कागभुसुंडी सुशीला। श्री कागभुसुंडी जी सुशील हैं,
विनम्र स्वभाव वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, भक्त जो होते हैं ना, वह हमेशा अपने आप को छुपाए रखते हैं, सदा रहें अपनपो दुराए, ये उनकी विशेषता होती है। और वैसे भी कवितावली उत्तरकांड 168 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, कवितावली उत्तरकांड 168 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, राम के गुलामनी को रीति प्रीति सुधी सब, राम के गुलामनी को रीति प्रीति सुधी सब, सब सो स्नेह सब ही को सन्मानियत। जो सचमुच श्री राम भक्त हैं उनका रहन सहन सब सरल होता है, कोई दिखावा नहीं होता है, सरल होता है, सीधा होता है, और सबके प्रति स्नेह और सबके प्रति प्रेम रखते हैं, सबके प्रति सम्मान भाव रखते हैं, क्योंकि भक्त हैं वे। अति आदर खगपति कर कीन्हा, चंद्रकोश नामक एक ग्रंथ है, चंद्रकोश नाम का एक ग्रंथ है। उस ग्रंथ में ऐसा वर्णन है कि एक बार श्री वशिष्ठ जी इनके आश्रम पर आए तो इन्होंने संकल्प से अपनी भुजा प्रकट करके, अर्थात मानव रूप में आकर के पूजन किया था, ऐसा ही वर्णन आता है। यह कहना इसलिए यहां जरूरी था कि लोग शंका करते हैं कि बताइए कागभूषुंडी जी पक्षी हैं, कैसे पूजा किए, वो पंख से क्या किए? अरे भाई, उनमें वह सामर्थ्य है, सब कुछ कर सकते हैं, उनको ऐसा वरदान भी है। तो अति आदर खगपति कर किन्हा, स्वागत पूछी सुआसन दीन्हा, करी पूजा समेत अनुरागा, करी पूजा समेत अनुरागा, मधुर वचन तब बोले उकागा, करी पूजा समेत अनुरागा। अनुरागा समेत, सानुराग, करी पूजा माने पूजन किए। श्री कागभूषुंडी जी गरुड़ जी की पूजा किए, षोडशोपचार पूजन किए बड़े अनुराग के साथ, और फिर मधुर वचन तब बोले कागा। ध्यान दीजिएगा, लोगों में यह बात प्रसिद्ध है कि काग मधुर नहीं बोल सकता, काग जब भी बोलता है तो कठोर बोलता है, कांव कांव करता है। लेकिन श्री कागभूषुंडी जी महान भागवत हैं, और जो भागवत हो, संत हो, जिन पर श्री राम जी की कृपा हो, श्री राम कथा की कृपा हो, वह काग काग नहीं रह जाता है। काक हो ही पिक बकऊ मराला, मज्जन फल पेखिए तत्काला, काक हो ही पिक बकऊ मराला, सुनिया चरज करे जनि कोई। तो श्री कागभूषुंडी जी मधुर वचन तब बोले कागा, बड़े मीठे शब्दों में कहा। क्या कहा उन्होंने? नाथ कृतारथ भयउ मैं तब दर्शन खगराज, आय सुदेहु सुकरऊं अब प्रभु आयहु के ही काज। गरुड़ जी ने कहा, सदा कृतारथ रूप तुम्ह, कह मृदु बचन खगेश, जहि कई अस्तुति सादर, निज मुख के न महेश। पक्षीराज ने कहा कि हम जिस हेतु से आए हैं वह तो पूरा हुआ, लेकिन अब आप कृपा करके हमें श्री राम कथा सुनाइए। तो जिस प्रकार से पक्षीराज की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए श्री कागभूषुंडी जी कथा प्रसन्नता पूर्वक गायन शुरू करते हैं, सो प्रसंग आगे श्रवण करेंगे। यहीं पर हृदयांगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।
हाँ संत भगवान, श्री राम नाम की गर्जना हो जाए, युगल गर्जना हो जाए संत भगवान।